हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे कम कैलकुलेशन है इसमें अगर देखा जाए तो, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे 3/4 1/4 काफ़ी कुछ दिया हुआ है। इसको ना हम बड़े ही ईजी तरीके से समझेंगे। हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है, मतलब हिरण का एक झुंड है, ठीक है। हमें नहीं पता उसमें कितनी हिरण है, बस एक झुंड है और उसका आधा भाग मैदान में चल रहा है। और शेष का 3/4 मतलब जो अभी बाकी बचा है, फिर उसका 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। फिर उसमें से भी कुछ बच जाती हैं 9 हिरण, वो एक तालाब में पानी पी रही हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया? तो देखो, पहले मैं क्वेश्चन समझाती हूँ। मान लो ये एक हिरण का झुंड है, इसमें बहुत सारे हिरण हैं, ठीक है। ये सब ना हिरण है, इसके अंदर बहुत सारी, हमें नहीं पता कितनी है। तो इन्होंने कहा है यहाँ पे देखो, हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। इसका आधा कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी हिरण, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक ये सब हिरण चर रही हैं, ठीक है। ये चर रही हैं और बाकी की अब बची ये। अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, ये तो चरने चली गई, ठीक है। ये सारे हिरण चरने चली गई। अब हम इन बची हुई हिरणों की बात कर रहे हैं, तो अब इन हिरणों पे आ जाते हैं। ये बची हुई यहाँ पे हमने ले ली, ठीक है। अब इस हिरण में से आगे ये कह रहे हैं, और शेष मतलब जो बाकी बची हैं उनका 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है, ठीक है। अब जो ये वाली हिरणें बची हैं ना बाकी, इनमें से भी 3/4 मतलब इतना हिस्सा, जैसे हम इसके 4 पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं तो 3/4 मतलब होता है 3/4, मतलब 3 हिस्से, ठीक है। 3 हिस्से हम इसके ले लेते हैं। इसके भी 3 हिस्से जो हैं वो पड़ोस में खेल कूद रहे हैं, ये खेल कूद रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से भी ये वाला हिस्सा बच जाता है। ये वाला हिस्सा क्या कर रहा है? पानी पी रहा है। ये आगे बोल रहे हैं ना, ये पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। फिर उसमें से भी बच जाता है शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। चलो, इन्होंने अब तो बता दिया कि कितने बचे हुए हैं, और इन्होंने बताया कि वो जो पानी पी रहे हैं वो 9 हिरण हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि इन्होंने कैसे कैसे बताया। पहले टोटल हिरण, फिर उसका आधा चल रहा है, फिर बाकी जो बचा है उसमें से भी 4 हिस्से कर दिए हैं, और उसका 3/4 जो है खेल रहा है, और ये वाला हिस्सा मतलब 9 हिरण पानी पी रहे हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हमें नहीं पता कि कितने हिरण हैं, तो सबसे पहले ना हम यही मान लेंगे सॉल्यूशन में। हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कि झुंड में हिरणों की संख्या हमेशा की तरह क्या मानेंगे? x मान लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कितने हिरण हैं। अब इन्होंने इसके बाद क्या कहा था? आधे हिरण चर रहे हैं, तो चरने वाले हिरणों की संख्या हम निकालेंगे, वो भी हमें नहीं पता। मैदान में चर रहे हिरणों की संख्या, देखो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि मान लो ये सारे हिरण हैं, उसमें से आधे चर रहे हैं, ये वाले चर रहे हैं। तो अगर हम इसका फ्रैक्शन लिखेंगे, फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? भिन्न। अगर हम इसकी भिन्न लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, ये एक गोला है और ये आधा है, तो ये भरा हुआ पार्ट है, तो ऐसे लिखेंगे ना 1/2, ऐसे ही तो लिखेंगे। मतलब आधे को हम 1/2 ही तो कहते हैं। तो मैदान में कितने हिरण चढ़ रहे हैं? इस गोले का आधा चढ़ रहा है। अब हमने टोटल हिरण कितने माने हैं? x माने हैं। तो x में से हम माइनस, ठीक है, x में से x को हम गुणा करेंगे 1/2 से, तो हम x/2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? जैसे यहाँ पे तो हमें पता है कि ये पूरा गोला 1 है, तो 1/2 लिख दिया हमने आधा। और जब हमें नहीं पता कि हिरण कितने हैं, हमने हिरण x माने हैं, और x का अगर हम आधा करेंगे तो आधा करने के लिए सब में 1/2 लगाते हैं ना। देखो ऐसे, अगर आपके पास 100 रुपये हैं और मैं आपसे कहूँ कि इसका आधा करके दिखाओ, तो आप फटाक से कह दोगे 50 रुपये, क्योंकि रटा रटाया है। लेकिन मैथ्स की एक ट्रिक भी तो होती है। अगर मैं आपसे कहूँ इसका आधा करो, तो आप ऐसे आधा करोगे 1/2, या तो ऐसे लगाओगे 1/2 गुणा करके, और फिर इसको काट दोगे, 2 पंजे 10, और फिर ये आ गया 50। 1 से गुणा करेंगे 50 से कम 50। या तो आप इसका आधा ऐसे भी कर सकते हो, 100/2, जिसके बट्टे में भी 2 लगाते हैं तो उसका आधा हो जाता है 50। ऐसे ही अगर मैं आपको
50,999 का आधा करने के लिए कहूँ तो बट्टे 2 लगाओगे और काटोगे। ठीक है, वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे। या तो आप ऐसे कर लो या तो आप डायरेक्ट x के बट्टे में 2 लगा दो, x बट्टे 2। मैंने ऐसे भी समझाया आपको और ऐसे भी समझाया। ठीक है, x के बट्टे में 2 लगा दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर कहा गया मैदान में चर रहे हिरणों की संख्या। मैदान में कितने हिरण चर रहे थे? मैदान में आधे हिरण चर रहे थे ना, तो हमने जो टोटल हिरण थे, टोटल हिरण x थे, उसका हमने आधा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर क्या क्या लिख दिया है। हमने जो टोटल हिरण थे वो हमने मान लिए x, फिर ये जो आधे हिरण चर रहे थे वो हमने मान लिए x बट्टे 2। अब ये जो बाकी के बचे हुए हैं इनको भी मानना है, तो यहाँ पर लिखेंगे शेष हिरणों की संख्या। शेष हिरणों की संख्या बताओ कितने बचे? आधे चर रहे हैं तो आधे ही तो बचे। या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने चर रहे हैं उसका 1 बट्टे 2 कर देंगे। ठीक है, देखो ऐसे टोटल हिरण कितने हैं? x, उसमें से जो चर रहे हैं उनको घटा देंगे तो हमारे पास जो बाकी हैं वो बच जाएंगे। चर रहे हैं कितने? x, और टोटल कितने हैं? x, और चर कितने रहे हैं? x बट्टे 2। तो यहाँ पर लिखेंगे x बट्टे 2। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो देखो मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे मान लो आपके पास 10 टॉफ़ियाँ हैं, ठीक है, उसमें से 5 आपने खा ली, तो कितनी बची? तो आपके पास जो टोटल थी उसमें से जो खा लिया आपने वो घटा दी तो 5 बची। वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि जो टोटल हिरण थी, क्यों? क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा है बाकी की बची हुई हिरण पूछी है ना, जैसे मैंने आपसे बची हुई टॉफ़ियाँ पूछी हैं। तो जो टोटल हिरण थी x लिखा, उसमें से हमने घटा दी जो हिरणें उस पे गई हैं, चरने के लिए गई हैं, जो चरने वाली गई हैं वो हमने इसमें से घटा दी। अब जो बाकी की बची वो हमारे पास निकल आएंगी शेष हिरण। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का, तो 2 आएगा। 1 की डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 1 दूनी 2, 2 बार में जाएगा। फिर गुणा करते हैं ऊपर वाली संख्या से, ऊपर वाली संख्या x है तो कितना हो जाएगा? ये 2x, यहाँ पर लिख देंगे 2x। फिर ये माइनस लिखेंगे यहाँ पर, 2 की डिवाइड 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 1 आया, और गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से, ऊपर वाली संख्या x है तो कितना आएगा? x की 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, यहाँ हमने x लिख दिया। ठीक है, अब ये 2x और ये 1x, प्लस माइनस माइनस, 2x में से x गए तो सिर्फ x, और बट्टे में यहाँ पर 2 है तो x बट्टे 2। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आया है x बट्टे 2। x बट्टे 2 क्या निकल के आया है? शेष हिरणों की संख्या, जो बची हुई हिरण थी। अब इन बची हुई, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, ये वाली हिरण चरने चली गई, फिर इन शेष बची हुई में से जो नीचे बची हैं 3 हिस्से, फिर इसके भी 3 हिस्से करेंगे हम। मतलब ये जो हमारे पास ये वाली हिरण बची है ना, अब इसमें से भी 3/4 जो है वो खेलने चला गया है। तो अब हम लिखेंगे शेष 3/4 हिरणों की संख्या। यहाँ पर लिखेंगे शेष 3/4 हिरणों की संख्या। तो देखो कैसे निकालेंगे? जो बाकी की शेष बची हैं वो ये वाली है ना, x बट्टे 2 लिखी, इसमें से 3/4 खेलने चली गई। 3/4 मतलब 3/4। अभी मैंने बताया था ना, इसके 4 हिस्से करो, उसमें से 3 हिस्से खेलने चले गए 4 में से, मतलब 3/4। तो इसमें गुणा करेंगे 3/4, क्योंकि इतनी खेलने चली गई हैं। तो ये हो जाएंगी 3x, 3 की गुणा x से करेंगे, 4 की गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो गया 3x बट्टे 8। अब ये जो है शेष 3/4 हिरण ये निकल आई। ठीक है, अब कौन सी हिरणें रह गई इसमें से? अब बाकी की हिरण भी रह गई हैं जो इसमें से बच के पानी पीने गई हुई थी। ठीक है, वो हमें इन्होंने बता दिया था कि 9 है, लेकिन फिर भी हम उनको लिखेंगे क्योंकि उससे ही हमारा आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे शेष बची हिरणों की संख्या। इन दोनों लाइन में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर 3/4 है और यहाँ पे सिर्फ शेष बची हिरणों की संख्या है। ठीक है,
हिरणों की संख्या। अब शेष कितनी बची, देखो हमारे पास जो ये वाली हिरण थी मतलब 3x/8, इसमें से कितनी हिरण गई हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, हमारे पास जो ये वाली हिरण बची थी शेष, वो ये थी ना x/2, तो x/2 लिखेंगे। और उसमें से पानी पीने कितनी चली गई, ये वाली पानी पीने चली गई 3x/8, तो 3x/8 पानी पीने चली गई। अब टोटल कितनी बची, ये बची। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 8 का और 2 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। 2 की डिवाइड करेंगे 8 से, कितनी बार में जाएगा, 2 चौक 8, 4 बार में। गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से मतलब x से, तो ये हो जाएगा 4x। फिर ये माइनस का माइनस, 8 की डिवाइड 8 से करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से मतलब 3x से। 3x की 1 से गुणा करेंगे तो 3x ही आएगा, तो मतलब यहाँ 3x। बाकी का जो ये फालतू काम है इसको हटा दो। अब यहाँ पर ये क्या बचा, 4x में से 3x गए तो खाली x/8, तो ये आ गया x/8। ठीक है, अब हमारे पास जो शेष हिरणों की संख्या है वो x/8 बची है, लेकिन इन्होंने कहा है कि शेष हिरणों की संख्या है तो वो है 9। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं शेष हिरणों की संख्या इज इक्वल टू कितनी आई हैं, x/8। और शेष हिरणों की संख्या में कितनी बताई गई थी, 9, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे इसके नीचे। हिरणों की संख्या के नीचे हमने यहाँ पर ये 9 लिख दिया है और यहाँ पर x/8। अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो ताकि सिंपल हो जाए। 8 की गुणा 9 से करेंगे, 9×8 72, इक्वल का इक्वल, और x की गुणा 1 से करेंगे, x = x। तो ये हो गया x इज़ इक्वल टू 72। अब हमारी x की वैल्यू निकल आई है, तो हमने जिसको जो भी माना है वो हमारा अब निकल आएगा। शुरू में हमने मानी थी मैदान में चल रहे हिरणों की संख्या। ठीक है, मैदान में चल रहे हिरणों की संख्या जो हमने क्या मानी थी, x मानी थी ना, तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 72, तो x की जगह 72 रख दिया, मतलब टोटल हिरण 72 थे। उसके बाद शेष हिरणों की संख्या, शेष हिरणों की संख्या को हमने क्या माना था, वो हमारा निकल के आया था x/2, मतलब जितनी x की वैल्यू कितनी आई है 72, तो x की जगह 72 रखेंगे और बट्टे में 2 काट दो इसको, 2 × 6 2 × 12, तो यह जाएगा 36, मतलब उसकी आधी हिरण हो गई 36। उसके बाद बची थी शेष 3/4 हिरणों की संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे शेष 3/4 हिरणों की संख्या जो हमने क्या मानी थी, शेष 3/4 हिरणों की संख्या वो हमारी आई थी 3x/8, तो 3 की जगह 3 रखेंगे, x की जगह हमारी वैल्यू क्या आई है 72, तो 72 रखेंगे बट्टे 8। अगर कट रहा है तो काट दो, 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 24, 8 × 32, 8 × 5 40, 8 × 6 48, 8 × 7 56, 8 × 8 64, 8 × 9 72, 9 से जाएगा ये, 8 × 9 72। तो ये ऊपर क्या आया है, यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसे। ठीक है, यहाँ पर ये 3 × 72/8, ये 8 को 72 से काटा है 9 बार में, तो ऊपर बचा 3 और 9, 9 × 3 = 27। ठीक है, नीचे तो 1 बचा था तो 1 को हम लिखते नहीं हैं। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास जो टोटल हिरण निकले हैं ना वो 72 निकले हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास 36 हिरण निकले हैं शेष। ठीक है, 36 निकले हैं, एक जगह पर हमारे हिरण 27 निकले हैं और 9 हिरण पानी पी रहे हैं, तो सबको ऐड करके देख लो कि 72 हो रहे हैं कि नहीं। तो ये हो गए 6 और 6 12, 13 14 15, 16 17 18 19 20 21 22, 22 का 2 हासिल लगा 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7, हाँ ये 72 हो रहे हैं, तो मतलब हमारा आंसर ठीक है। सारे हिरणों को हमने प्लस कर दिया। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।